हमारे नमकीन नाश्ते में वो फेमस है। अच्छा, ये नाश्ता जी। हाँ, चलो देखते हैं। तो ये है सुभाष चौक चित्तौड़गढ़ के अंदर का, और काफ़ी फेमस है। यहीं से मेरे को किले के लिए ऑटो मिल जाएगा। ये 20-20 रुपये में चलते हैं यहाँ से, और मौसम बहुत बढ़िया है 3-4 दिन से। अब खाते हैं मिर्ची पकौड़ा। तो ये है फेमस यहाँ की मिर्ची पकौड़ा, और वो ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, और ये 150 और ये शायद किले तक जाएगा। वो सामने का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलते हैं वहाँ पे। यहाँ से टेम्पो करना पड़ेगा मेरे को। और ये कुछ इस तरह की मार्केट है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की। ये देखो, बैठ चुका हूँ मैं ऑटो के अंदर, और किले की तरफ रुख कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी की धरती, क्योंकि भाई एकदम गौरवशाली इतिहास है चित्तौड़गढ़ का, ठीक है ना। तो सलाम ऐसे वीर योद्धा को। तो चलते हैं किले की तरफ। तो चल पड़े हैं किले की तरफ, और मुझे को हर जगह गाय ही गाय दिखाई दी थी है। और देखो ऊपर चोटी पे किला दिख रहा है मेरे को यहाँ से। तो बने रहिए वीडियो में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चित्तौड़गढ़ किला, और टिकट ले ली मैंने ऑनलाइन 35 रुपये की। अगर कैश लोगे तो 40 रुपये की टिकट है। तो चलते हैं, मेरे सामने महाराणा कुंभा जी का पैलेस है। तो चलते हैं वहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। ये है भाई महाराणा कुंभा जी का पैलेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से किले का सफ़र, और आपको पूरा चित्तौड़गढ़ का मैं सफ़र करवाता हूँ। आप बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी। तो किले के अंदर तो हमने प्रवेश कर दिया है, और सामने जो आप देख रहे हो वो जगह, वो है महाराणा कुंभा जी का दीवान खास, जहाँ पे वो अपने मंत्री और सैनिक और मुख्यमंत्री जो भी इनके वरिष्ठ थे, उनकी यहाँ पे मीटिंग लिया करते थे, और ये वही जगह है। तो अब चलते हैं आगे। और अब जो आप सामने ये बहुत शानदार इमारत देख रहे हैं, यही है कुंभा पैलेस, कुंभा महल जिसको बोला जाता है। यहीं महाराणा कुंभा जी रहा करते थे। महाराणा कुंभा जी का असली नाम कुंभकर्ण था, और उनका जन्म सन 1423 में इसी पावन धरती यानी कि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कुंभा जी ने कई गढ़ों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इतने सारे यहाँ पे रूम बना रखे हैं, पता नहीं किस लिए। देखो इधर भी रूम, इधर भी रूम है। इतना खूबसूरत ये महल है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, बट ऊपर जाना मना है वैसे भी। और चारों तरफ चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। ये राणा कुंभ पैलेस। उधर भी चलेंगे अभी, उधर की तरफ। इधर देखते इधर क्या है, इधर क्या है।
इसके अवशेष ही बचे हुए हैं कुछ। और सामने विजय स्तंभ, वहाँ भी चलेंगे थोड़ी देर में। ये एक्चुअली में ना कुंभा पैलेस है, राणा कुंभा जी का पैलेस है। और भाई देखो, आप देखते जाओ बस, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। इधर क्या है, कितनी मेहनत से और कितना वक्त लगा के ये पूरा ये जो किला है ये तैयार किया गया होगा। और बस चलते रहो चलते रहो। और इधर क्या है भाई, इधर अवशेष ही बचे हैं। यहाँ पे कुछ रूम रहा हो करते होंगे किसी टाइम में। ये एंट्री गेट है, यहाँ से मैं आया था, ये राणा कुंभा पैलेस। अच्छा, ये किले की प्राचीर है, जो पहले के जो सैनिक वगैरह रहा करते थे वो यहाँ पे निगरानी के लिए खड़े रहते थे। तो ये बुर्ज है, और इधर रूम बना रखे छोटे छोटे से, ये सब रूम बना रखे छोटे छोटे से। इनकी दीवारें और छत गायब है। और ये भी रूम है पूरा। रास्ता शायद पहले यहाँ से था, रास्ता यहाँ से ऐसे करके और फिर अंदर बट अब तो छत ही नहीं है किसी की, तो कहीं से भी जा सकता है कोई भी। ये देखो। और आज कल 2 दिन हो गए मेरे को राजस्थान में, बिल्कुल एकदम मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त है। देख सकते हो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। और ये गुफा सी है शायद, भाई नीचे गुफा जा रही है। ऐसी गुफा हर किले में मिलेगी आपको, तो ऐसी जगह ना जाए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये पता नहीं क्या रहा होगा उस ज़माने में, कहीं ये जौहर स्थल तो नहीं है, आई थिंक सो। और इधर भी फॉरनर्स फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये पूरा चित्तौड़गढ़, जैसे पूरा ये है पूरा चित्तौड़ टाउन। देखो कोई ये मीराबाई का महल है, जहाँ मीराबाई रहा करती थी। कृष्ण भक्त मीराबाई, आप सब जानते होंगे, उनके जैसा भक्त कोई भी नहीं था। तो ये उनका महल है जहाँ वो रहा करती थी उस ज़माने। और वो सबसे बड़ी बात कि वो ना मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी थी, तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ कृष्ण भक्ति में लगा दिया। देखो आप देख सकते हो कि ये इसके जो भी स्ट्रक्चर ना वो एकदम मंदिर की तरह ही है। मतलब वो पूजा करती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और ये देखो उस टाइम ये 3 मंजिला था। ये इसकी ऊपर की छत टूट चुकी है। 2 मंजिला था ये। और ये यहाँ पे रहा करती थी मीराबाई। और ये उनका ये बरामदा रहा होगा कभी किसी ज़माने में, वो यहाँ पे बैठती होगी या जो भी है। और ये उनका बरामदा बना। और ये पीछे सब पूरा चित्तौड़गढ़, यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रखे हैं अंग्रेज। ये देखो बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको मीराबाई जी का महल। इधर चलते हैं। ऐसी जगह ना एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है यार। अभी यहाँ तो रास्ता ही बंद है। रास्ता बंद है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। फाइनली पहुँच गया। अच्छा रास्ता तो है यहाँ पे। क्या है ये? इधर क्या है? इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर चलते हैं। आई थिंक इधर भी कुछ है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है देखने में, तो इधर चलते हैं। मतलब उस ज़माने में इमारत रही होगी ना जब ये मंदिर सा बना रखा शायद आदि। ये देखो
रात के टाइम नहीं आ सकता मैं यहाँ पे, ये बंद कर रखा है। ओहो, ये क्या है? ये सुरंग बना रखी भाई, गुप्त रास्ता है, यहाँ नहीं चलते, इधर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता। वाह, अच्छा ये भी वैसी महल है जैसे कुंभा का महल है ना, वो सेम वैसी है, सेम टू सेम डिट्टो वैसे बना रखा है। ये ऊपर जाने का रास्ता ये ऐसे जाता है, फिर ऊपर छत रही होगी कभी, तो छत में जाने का रास्ता था ये, पर अब छत भी नहीं रही और छत गायब है और सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। देख लो भाई, ये होती है राजपूतों की शान, वीरता की निशानी, आज भी है, अमर रहेगी हमेशा। यहाँ थोड़ा बदबू सी आ रही है, ये देखो। चलते हैं उस साइड, क्योंकि इस तरफ ना लोग नहीं है, तो जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन में वहीं लोग जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलते हैं इधर की तरफ। पता नहीं क्या क्या बना रखा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये कुंभा पैलेस, कुंभा पैलेस है। और ये भी देखो कितने सारे रूम बना रखे हैं, कितना बड़ा किला है ये। फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत बढ़िया। देखो विंडो, देखो वो सामने विंडो 4। और ये क्या है भाई, इधर क्या बना रखा है? ओह, आई थिंक ये पानी का स्रोत तो नहीं है शायद, हाँ पानी का भाई। ये उस ज़माने में ना पानी भरने के लिए लोग यहाँ ही आया करते थे। देखो सीढ़ी बना रखी है और यहाँ तक सीढ़ी है बस, और ये तालाब सा बना रखा है। तो किले के अंदर ही अपने नहाने धोने के लिए, पीने के लिए पानी का ये एक स्टेप वॉल बोल सकते हैं, छोटी बावली। अभी फ़िलहाल इसमें कमल के फूल है और पानी भी साफ़ ही होगा, बारिश का पानी है। ये देखो, ये पिलर देखो कितने बढ़िया लग रहा है पिलर। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा व्यू है ना, इसलिए बोलता हूँ भाई ऐसी जगह एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमको अपने इतिहास के बारे में मालूम चलता है और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इतिहास, खासकर मेवाड़ का, बहुत ही अच्छा होता है। इसकी हिस्ट्री तो मेरे गोल्डन हिस्ट्री है। तो चलते हैं आगे। और विजय स्तंभ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रियलिटी में, जितना भी चला लो आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई यहाँ पे ना बाइक से गाने चला के हो जाता है भाई। फाइनली आ चुके हैं हम बड़ी पोल, और ये बड़ी पोल का गेट है। और ये है चित्तौड़गढ़ म्यूजियम। अच्छा म्यूजियम भी है, वाह। तो म्यूजियम चलते हैं भाई और दिखाता हूँ आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. कितनी पहनी हुआ है इसकी तलवारें, और नीचे गोल्ड है शायद, ये देख तो गोल्ड। सारी देखो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं ये भाई सामने महाराणा प्रताप जी, देखो कितने लंबे चौड़े भाई, ऐसे ही रहे होंगे वो भी। सारी बंदूकें रखी है भाई, देखो राइफल है ये सारी। भाई राजपूतों का इतिहास देखना है ना तो आपको चित्तौड़गढ़ आना ही पड़ेगा। ये देखो कितनी बड़ी ढाल है ये, और ये पता नहीं किस चीज़ की बनी है, किसी खाल की बनी है। और सारे खंजर कितने सारे।
पहले के जो शासक जो रूलर रहा करते थे ना कहीं भी, वो इस तरह के औजार मतलब ऐसे ना स्टील से बने हुए कवच पहनते थे, ताकि कोई इन पे हमला करे तलवार या चाकू से तो इन पे कुछ ना हो। तो ये बहुत मोटी जाली के होते थे। ये देखो इन्होंने भी वैसे ही पहन रखा कवच, ये भी महाराणा जी है कोई नाम है। भाई इतना भारी कोई कवच पहनेगा तो वो तो वैसे ही मतलब आजकल के ज़माने में जो लोग हैं वो तो उनके बस की है नहीं इतना कवच पहनना, इतना भाला लंबा देना। भाई इस पर ताकत चाहिए थी। ये हेलमेट है देखो, मतलब ऊपर टोपी उस ज़माने की, ये सैनिक और महाराजा वगैरह पहनते थे। रणथंबोर फोर्ट 102 हेक्टेयर में बना हुआ है। ये है गागरोन का फोर्ट 23 हेक्टेयर में, और ये है आमेर फोर्ट जयपुर का 30 हेक्टेयर में। ये जैसलमेर फोर्ट 8 हेक्टेयर में। तो एशिया का सबसे बड़ा मतलब हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ 305 हेक्टेयर में, सबसे बड़ा। इसके नीचे कोई भी इससे छोटा, बाकी सब भी जो भी किले हैं या जो भी फोर्ट है सब चित्तौड़गढ़ से पीछे हैं, मतलब हर चीज़ में। हेक्टेयर देख लो 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ किला। और ये कुंभलगढ़ 268, रणथंबोर 102 और गागरोन 23, आमेर का फोर्ट बहुत ही कम है 30 हेक्टेयर में, और ये जैसलमेर 8 हेक्टेयर में। तो सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़। म्यूजियम का पूरा सीन ऐसा है। म्यूजियम जब भी कभी आप आओ तो 20 रुपये टिकट है कुल म्यूजियम की। और ये पूरा सीन म्यूजियम का, ज़्यादा बड़ा म्यूजियम नहीं है पर ठीक है। अस्त्र शस्त्र है और थोड़े बहुत औजार हैं इनके। चलते हैं बाहर की तरफ। महाराणा जी की कोई मूर्ति लगी है, आई डोंट नो कौन से महाराणा जी है ये। और आज मौसम देख कितना अच्छा है, धूप भी नहीं है जब से मैं यहाँ पे हूँ ना राजस्थान में, बिल्कुल धूप नहीं। ये देखो महाराणा जी है कोई, और ये ऊपर भी है भाई, ऊपर जाने नहीं देते। तो ये किसी टाइम में ना इनका महल रहा होगा ये भी। तो भाई राजाओं की बात ही अलग थी। देखो Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be like ये सामने टिकट काउंटर है, 20 रुपये टिकट है चित्तौड़गढ़ संग्रहालय की। और ये लोग देखो, चलते हैं अब आगे मीराबाई टेम्पल की तरफ। तो दोस्तों अब हम आप पहुँचे हैं मीराबाई जी के टेंपल में। श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में मीराबाई को कौन नहीं जानता होगा। मीराबाई एक मशहूर संत होने के साथ साथ हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और महान कृष्ण भक्ति। और वो यही नहीं, वो एक मेवाड़ राजघराने की पुत्रवधू भी थी। और इसी मंदिर में मीराबाई जी कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, और दुनिया उन्हें श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में भी जाना करती है, क्योंकि वे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम में इस कदर डूबी रहती थी कि उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रहती थी। इसी वजह से उनके राज परिवार के जो लोग थे वो इसके खिलाफ़ थे, और उन्होंने इसी मंदिर में उनको विष देने की कोशिश की थी। पर वो जो विष था वो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अमृत बन गया था। तो भाई मीराबाई जी के दर्शन भी, मीराबाई के मंदिर के दर्शन भी कर लिए। और ऐसी ऐतिहासिक जगह भाई कोई, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसी जगह आ पाते हैं। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं पर हम लोग मोनूमेंट जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है कि वहाँ इतिहास देखने को मिलता है। मतलब 700-500 साल पहले लोग किस तरह से रहते होंगे, किस तरह से संघर्ष करते होंगे अपने हर चीज़ के लिए। आज तो
सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। उस ज़माने भी होती थी पर इतनी नहीं थी, मतलब जैसे इतने बड़े किले में मतलब कैसे रहते थे हम लोग, एक छोटे से रूम में रह लेते हैं आसानी से, वो भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लोग क्या बोले, जितना बोले कम है। तो भाई चलते हैं आगे, और अभी लेके चलता हूँ मैं विजय स्तंभ। मेरे को भी नहीं पता, किसी से पूछ के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगे, जिसकी वजह से मेरे को कोई डायरेक्शन मिले। तो पूछ के जा रहा हूँ, कोई बोल रहा इधर है, कोई बोल रहा इधर है। तो चलते हैं भाई, जहाँ भी चलते हैं। तो मेरे को थकान बिल्कुल नहीं लगी, हालांकि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को घूमने का शौक़ है। तो भाई अपने भाई को लाइक कर देना, मतलब मेरे को लाइक मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। और चलते हैं आगे। यहाँ से मेरे को दूर से दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ, जो कि विजय की मतलब प्राप्ति पे ये स्तंभ बनाया गया था, विजय स्तंभ। इसी वजह से का नाम विजय स्तंभ पड़ा। और देखो मौसम हो रखा है, मौसम हो रखा है, और बादल देखो, आज फिर भी धूप है, सुबह इतनी धूप नहीं थी। और विजय स्तंभ ये रहा, विजय स्तंभ है ना ये। ऐसी और भी 2-3 है ना बिल्डिंग यहाँ पे? एक और है। हाँ, वो पीछे। अच्छा, किला तो वही है राणा कुंभा का? हाँ। बस वही है। इसके अलावा क्या है और यहाँ पे अंदर? पद्मिनी पैलेस कहाँ पर है? इधर से आगे जाओगे, वापस निकलोगे बाद में। विजय स्तंभ यहाँ से राइट मतलब लेफ्ट होते ही आगे जाके पद्मिनी पैलेस भी है, जहाँ पे रानी पद्मिनी रहा करती थी। तो भाई कितनी खूबसूरत रही होगी रानी पद्मिनी, जिसको एक तरफा प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी, सिर्फ एक दोस्त से। वो उसको पाना चाहता था, बस पाना चाहता था। पहले वो देखने के लिए पागल था कि वो कितनी सुंदर है। जब उसने देखा तो वो एकदम पागल हो गया। पर हमारे राजपूत में होता है कि भाई पराई स्त्री को देखना भी पाप होता है। और ये देखो विजय, तो भाई ये है मेरे सामने विजय स्तंभ। और अभी आप जो मेरे सामने मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना है। मतलब उसी टाइम का ये मंदिर है जब ये इस किले का निर्माण हुआ होगा। तो काफ़ी भव्य और प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे जितने भी हाथी का ये बना रखा ना, ये इनका सबका सूंड तोड़ा हुआ है। तो ये जो पहले मुग़ल या जो भी इस्लामिक रूलर थे ना, ये उन्हीं का किया धरा है। कोई भी देखो, सबकी सूंड गायब है। यहाँ तक कि जो यहाँ पे कलाकृति बनाई गई थी ना पुराने ज़माने में, सबके मुंह डैमेज है, देखो किसी का मुंह नहीं है। तो इस तरह की सोच, इस तरह की कट्टर सोच रखने वालों, आज भी लोग ऐसे जीवित हैं जो इस तरह की कट्टर सोच रखते हैं। देखो पूरा फेस बिगाड़ के रखते हैं। और ये समाधीश्वर मंदिर का जो बैक साइड का हिस्सा है, ये वो जगह है। और कितना प्राचीन और भव्य मंदिर है। और मेरे राइट साइड में ये एक और कोई जगह है। और आज मौसम बहुत अच्छा है, जिस वजह से मैं घूमने में मेरे को काफ़ी आसानी हो रही है। अगर धूप होती तो मैं शायद इतना नहीं घूम पाता, तो मौसम ने भी साथ दिया। वो सामने विजय स्तंभ है और ये मंदिर है। और ये रास्ता, ये है कुछ महल सा रहा होगा, ये अभी रास्ता बंद है। ये दिखाता हूँ मैं, अभी वहाँ भी चलूँगा। वहाँ पे जौहर स्थल है। और ये देखो, ये रास्ता बंद है, कोई खुफिया रास्ता होगा ये। और यहाँ से देखते हैं, गुप अंधेरा है ये, ठीक है। लहर चलते हैं नीचे। ये मंदिर का गेट है, ये पीछे का गेट है मंदिर का। और भाई बहुत अच्छी जगह है ये, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। देख नक्काशी कितनी बड़ी बड़ी कर रखी है। देख इधर नंदी जी बना रखे हैं। ये आई थिंक शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये इधर। और ये नंदी जी। भाई चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखो काफ़ी संभल के जाना पड़ रहा है, एक पाँव ऐसे एक पाँव ऐसे। और ये सामने लेक है, तालाब है ये, मतलब उसी ज़माने का है। यहाँ पे रानी पद्मावती स्नान करने आती थी। और मतलब जो भी है उनका डेली के कार्यकलाप करने के लिए, कपड़े धोने जो भी है। और प्रजा भी इसको यूज़ किया करती थी, क्योंकि ये एक गढ़ है, ये महल नहीं है, पूरा गढ़ है। इसके अंदर प्रजा भी वास किया करती थी। और पूरा किला घूमने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आ चुका हूँ मैं नीचे। और भाई
झील आ गई है, तालाब। और मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, और गूगल सर्च करते हैं ना, चित्तौड़गढ़ सर्च करोगे तो सबसे पहले यही सीन आपको दिखाई देगा हमेशा। तो ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो भाई अभी अगर आपको भी ये अनुभूति लेनी है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी गहरा है। ये पद्मिनी का वो है जहाँ पे पद्मिनी सुबह सुबह मंदिर में आती थी दर्शन करने के लिए। और नीचे तक था पहले ये, मतलब ये काफ़ी गहरा है, इसका मतलब नीचे तक था ये। और ये ट्विस्ट भी है, और ये पानी नीचे जा रहा है शायद ये, क्योंकि ओवरफ्लो होता है ना ये पानी, तो ये नीचे जा रहा है देखो। और पता नहीं कितना गहरा होगा ये। हालांकि यहाँ पे शायद नहाना मना है, देखो वो नीचे तक है, और ऊपर नीचे सामने मंदिर भी है। तो वही रास्ता कहाँ जा रहा है यार? अच्छा यार आगे से रास्ता बंद है, क्लोज क्लोज क्लोज। No, it's not close, but But- you just follow the walls. ओके ओके। That's all. तो भाई ये है किला। मेरे पीछे आपने लेक देख ली होगी। आप चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो पाइप लगा रहा है, यहीं से शायद पानी ऊपर जाता है इसका। अभी फ़िलहाल ओवरफ्लो हो रहा है। तो काफ़ी भव्य है और काफ़ी पुराना है ये। तो ये अभी तक मतलब टिका पड़ा है ये किला। सीढ़ियाँ बना रखी है उसी ज़माने की। और ऐसी जगह जब आते हो ना तो बिल्कुल थकान का पता नहीं चलता। बैग मैंने आगे डाल दिया, उसमें सामान है ना, तो इस वजह से। वही देखो पीछे। मुझे तो अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्या नाम है? अच्छा तो नाम। तो अब चलते हैं रानी पद्मिनी पैलेस की तरफ, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखने की कोशिश की थी। देख भी लिया था शीशे के थ्रू, सामने शीशे रख के पीछे देख लिया था। और वो रानी के पीछे पागल हो गया, और फिर उसने राजा से युद्ध मोल लिया। फिर उसमें राजा की हार हुई, और उसके बाद आपको पता ही है कि रानी पद्मावती ने जोहर कर दिया, मतलब अपने आप को आग के समक्ष डाल के मर गई। फिर तो चलते हैं आगे रानी पद्मिनी पैलेस की तरफ। और रानी पद्मिनी की पैलेस की तरफ जाते जाते मेरे को एक चीज़ दिखी सड़क पे ही, वो है ये एक सामने मंदिर बना रखा है। मंदिर से सीढ़ियाँ नीचे आते हुए तालाब सा बना रखा है, मतलब बहुत ही अच्छा दिखा था आपको। ये सीढ़ियाँ आते हुए और नीचे पूरा कुंड है ये। तो भाई क्या कहें इसके बारे में, इतना थाड़ बाट, इतना मतलब कितनी मेहनत से बनाया गया होगा।
किले में एंट्री कर चुका हूँ फाइनली मैं, और ये है रानी पद्मिनी का खूबसूरत किला। और भाई एकदम डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। और गार्ड ने बोला कि भाई जो छोटा कैमरा है ना GoPro उसको अंदर रख लो, वो अलाउड नहीं है। मैं ठीक है। और ट्राइपॉड भी उसने बोल दिया कि निकला दो उसको, बैग में रख दो। मैं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बहस नहीं करेंगे, आगे जाके ओपन कर लेंगे। और भाई ये देखो बगीचा, मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो आ पहुंचा हूं मैं अंदर महल के अंदर, और यहाँ से किला स्टार्ट हो चुका है। किला कुछ खास बड़ा नहीं है, पर जो भी है रानी पद्मावती से जुड़ा हुआ है, तो नाम से ही इनका जाहिर होता है कि रानी का महल कितना खूबसूरत होगा। जब रानी इतनी खूबसूरत थी, तो ये सामने बोर्ड मेरे को नज़र आ रहा है, देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। और पद्मावती महल का उद्यान, यानी कि फूल पत्तियाँ तोड़ना मना है, फ़ोटोग्राफी करना भी मना है। ठीक है कोई नहीं। और ये है किला, कुछ भूल भुलैया टाइप का लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि इसमें मतलब रहने की जगह कम है, और ऐसे मतलब बड़े बड़े बरामदे से बना रखे उन्होंने, और ऊपर बुर्ज से बना रखे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ अलग तरह की बनावट है इस किले की। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, शायद यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा होगा। लेट्स सी, ऊपर चल के देखते हैं क्या है ऊपर। और ये है रानी पद्मिनी का मानसून पैलेस, जहाँ पे वो समर में रहा करती थी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो यहाँ पे वो रहा करती। फ़िलहाल यहाँ पे जाने का कोई रास्ता है नहीं, और ये बंद है। तो इसी महल में रानी पद्मावती को देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, पानी में झलक देखी थी एक्चुअली में। और उसके मतलब पहले तो वो उसने सुना था रानी के बारे में कि खूबसूरत है, बट जब उसने सामने देखा तो एकदम पागल हो गया। उसको बस जुनून सवार हो गया था कि मेरे को रानी पद्मावती को अपने साथ मतलब दिल्ली लाना है और उसको पाना है। और इसी चक्कर में उसने राजा रतन सिंह के साथ युद्ध किया। हालांकि युद्ध में राजा रतन सिंह जी की डेथ हो गई थी। इसके पश्चात रानी रत्नावती ने अपने आप को जौहर कर लिया था 13,000 रानियों के साथ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में भी ये दर्ज है, और जो हमारे इतिहासकार हैं वो भी कहते हैं कि रानी पद्मिनी जो थी सामने थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको यहाँ से देखा था, शीशा सामने था, और ऐसे करके शीशे में उसने रानी पद्मावती की झलक पीछे देखी। वो रीना रानी पद्मिनी का पैलेस किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा था, ठीक है ना। तो वो राजा की शर्त मान गया था, पर राजा ने जैसा बोला था कि भाई मैं तेरे को उसकी झलक मतलब कि दिखा दूंगा, पर तू मतलब उसके बाद कुछ नहीं करेगा और ना ही कुछ कहेगा। तो भाई वो अपनी बात से पलट गया, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना इंसान था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी कब्र जो है वो कुतुब मीनार के अंदर है दिल्ली में। मैं कुतुब मीनार के अंदर कई बार गया हूँ, तो मन तो करता उसकी कब्र पे थूकने का, पर ये गलत काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम असली राजपूत हैं, ठीक है। जो इंसान मर गया उसके साथ क्या करना है। जब जिंदा होता तो मैं उसको बताता साले को, खिलजी को, हड्डियाँ तोड़ के ना चूर चूर बना देता, ठीक है ना। चलो भी आ गए यार। ये जो किला है ना, इसकी दीवारें कितनी बड़ी बड़ी है। देखो पत्थरों को उस मतलब कि उस ज़माने में कैसा उन्होंने बिल्कुल लेवल पे किया होगा और काटा होगा। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, कम से कम 15 फुट की दीवारें, ये मानना पड़ेगा भाई। इधर गेट है क्या? इधर गेट है, टॉयलेट बना रखा है, ये तो बात का है। और ये भी एंट्री गेट है, और ये किले के पीछे का। अच्छा, नीचे भी लोग जाते होंगे पहले। ये देखो सारा बना रखा है, ये स्टेप बना रखी है, सीढ़ियाँ, और उधर भी जाने का रास्ता, उधर भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ से देखते हम। ये नेचुरल वाटर है, कोई वो नहीं है, ये नदी नहीं है, लेक टाइप की बना रखी है, मतलब बना रखी है नेचुरल। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना भाई, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, लिटरली बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ये तो बारिश वाला मौसम है, और पीछे देखो पद्मावती जी का महल है, और ऐसा लग रहा है जैसे पद्मावती अभी नीचे आएगी। मैं भी उनकी झलक देखना चाहता हूँ, बट अभी मैं उस पीरियड में नहीं हूँ, तो सिर्फ हम एहसास ही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक महान मतलब लेजेंडरी है हमारे राजपूत की, हमारे इतिहास की, चित्तौड़गढ़ की। तो मतलब उस घटना के लिए हमारे पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हाँ,
अगर हम उस टाइम पे होते तो ज़रूर मैं अलाउद्दीन खिलजी को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देता, चाहे मेरी जान चली जाती। तो भाई ऐसी वीर धरती पे आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत लक्की फ़ील कर रहा हूँ आज कि मैं इस पावन धरती पे आया हूँ और इतना शानदार मौसम हुआ है मेरे लिए। तो मैं भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भाई आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाऊँ और आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आऊँ। जैसे कि आज मैं इतनी दूर आया हूँ, दिल्ली से बहुत ही दूर है और फर्स्ट टाइम आया हूँ अकेले। तो इतनी दूर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ मैं, और मेरे को देखना भी था एक्चुअली में ये जगह। तो घूमना तो मेरी हॉबीज़ है खैर, तो यही चीज़ मैं देखने के लिए आया था और काफ़ी खूबसूरत महल है ये। तो मतलब हम लोग उस पीरियड में नहीं जा सकते पर एहसास कर सकते हैं। तो भाई रानी पद्मिनी जी का महल मैंने आपको दिखा दिया है और अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, बारिश का रुकने का वेट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। सामने काली माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है चित्तौड़गढ़ का। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ और वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है, बट देखो पहले के राजा देखो कैसे करते थे। यहाँ पे पूरी तरफ उन्होंने वॉल कर रखी है कम से कम 25-25 फुट की, और देखो एक लेयर ये ईंट है, इसके नीचे फिर पहाड़ी पत्थर है, फिर ये सारा बारिश का पानी है, कोई वो नहीं है, मतलब नेचुरल झील है ये, ठीक है, नेचुरल झील है, बारिश का पानी और गहरा है ये। और ये सीधा रानी के जो महल है ना वहाँ तक जा रहा है। और ये देखो अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी जगह है यार, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन। यहाँ भी मेरे को ना एक अलग से गेट दिखा, यहाँ पे मैंने अभी मतलब गया नहीं, तो यहाँ भी चल के देखता हूँ। तो ये देखो राजस्थानी ड्रेस कैसी होती है, रंग बिरंगी। ये तो एकदम अंदर ही अंदर बना रखे हैं रूम। अच्छा भाई ये तो भूल भुलैया टाइप की है। ओ भाई क्या है ये? अच्छा रूम बना रखे हैं, गुप्त रास्ते हैं ये रानी पद्मिनी महल के। उसको ये शायद रानी पद्मिनी का ना नहाने का स्थान होगा, जहाँ पर वो नहाती थी। और अच्छा ये रानी पद्मिनी का ही महल है ना, तो रानी पद्मिनी देखो यहाँ रहती थी इस महल में। ये रानी पद्मिनी का महल है। अच्छा ये रास्ता तो बाहर ही जा रहा है। अच्छा ये रास्ता बाहर ही जा रहा है, तो जहाँ से आए वहीं चलते हैं। एक YouTube वीडियो में मैंने देखा था कि ये ना जो ये स्थान बना रखा है, ये पर्टिकुलर जो रानी की दासी थे ना उनके लिए था। वो यहाँ पे बैठा करती थी, फिर रानी आती थी तो उनके ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। तो ये बेसिकली उन्हीं दासियों के लिए, ये शायद दासियों के लिए रूम है, ये दासियों का ही रूम है। दासी यहाँ पे रहा भी करती थी। यहाँ पे उस टाइम गेट नहीं हुआ करते थे, मतलब पर्दे हुआ करते थे ताकि कोई अंदर ना झाँके। और ये दासियों के अलग रूम। तो बेसिकली यहाँ पे दासी बैठती थी। देखो अभी भी ऐसी मजबूत है भाई ये, ठीक है ना। और देखो रूम कुछ इस तरह से बना रखे हैं। ये देखो छल्ले देख रहे हो ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ छल्ले। ये पर्दे टांगने के लिए हुआ करते थे उस ज़माने में। ये देख रहे हो, ये गोल गोल लोहे के, ये भाई अभी भी वैसी के वैसी है, मजबूत। और ये ऊपर की छत एकदम गायब है। ये छल्ले देखो छल्ले, लोहे के छल्ले हैं अभी भी भाई। 1300 साल पुराना छल्ला, नहीं सॉरी 700 साल पुराना, अभी भी लोहा वैसी। रानी पद्मिनी के महल से एग्जिट होने का गेट, तो एग्जिट करते हैं यहाँ से। और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी एक काली माता जी का मंदिर है, वो भी अभी दर्शन करने हैं। पहले ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे पानी पीते हैं। ये गेट है देखो, ये पेड़ देखो कटिंग कैसी कर रखी है, ये पीने का पानी। तो पानी पीते हैं। और ये देखो महल, शानदार मौसम हो रखे हैं, एकदम बादल आ रखे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। ये ऊपर जाने का रास्ता है छत में से। कुछ इस तरह का है रानी पद्मावती का महल। बाहर से कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मतलब किला है। बाकी जो इनके जो हस्बैंड थे ना, उनका किला कहीं और है, राजा रतन सिंह।
आपने देखी होगी फिल्म देखी होगी ना, पद्मावत फिल्म, तो उसमें दिखाया गया राजा रतन सिंह जो उनके हस्बैंड थे, उनका महल, ये स्पेशल रानी का महल है। तो भाई ये है रानी पद्मावती का महल, जो वो यहाँ पे आके श्रृंगार करती थी, नहाती थी, और इसी रास्ते से वो नीचे आती थी। ये रास्ता देख रहे हो, ये गुप्त रास्ता है जहाँ से रानी पद्मावती नीचे आती थी, और इसी रास्ते से फिर नीचे अपने महल में जाती थी। ये भी उनका महल है, बट ये मानसून पहले से जब ज़्यादा गर्मी पड़ती तो वो यहाँ पे रहती थी, और यहाँ पर ही अपना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको वहाँ से देखा था, और रानी पद्मावती यहाँ पे खड़ी थी। तो भाई इस तरह का सीन है, और यहाँ पे कई सारी देवी देवताओं की मूर्ति भी यहाँ बना रखी है, देखो। और ये वो रास्ता है जहाँ से रानी पद्मावती आया करती थी, ये देखो। चलते हैं बाहर की तरफ। ये किले से नीचे जाने वाली रोड है, वो देखो मेरे जहाँ पे गोप्रो लगा हुआ है। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, नहीं सॉरी, चित्तौड़गढ़ जो शहर है ना पूरा, इसका हुआ है ये, मतलब टाउन है पूरा चित्तौड़गढ़। जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है उसको पता होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। इस तरफ मेरे को काफ़ी मकान मतलब रिहायशी जो है मकान दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ मेरे को काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी खेत मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और देख सकते हो बादल, काले काले बादल है। और थैंक्स बादलों का भाई, बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और देखो इस तरह का कोई सीन है भाई। तो भाई आशा करता हूँ आपको मेरा ये विजिट ऑफ चित्तौड़गढ़ ऑफ एंड उदयपुर ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं किले में रहूँ, बट ठीक है, एक बार देख लिया ना तो बंदा छक जाता है एकदम। तो अब दूसरे किले में कहीं एक्सप्लोर करेंगे। मैं थक चुका हूँ यार, सुबह से मैं मतलब 7-5:30 बजे से मैं उदयपुर से निकला हूँ, और होटल लिया, फिर आपको पता ही है उसके बाद फिर मैं किले में, और बच चुके हैं, घड़ी भी बंद हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो भाई ये पीछे किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट, भाई सच में आज अपने आप को मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि भाई इतने मतलब महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पे आया हूँ मैं।